आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, काली अक्षाम। श्री नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया, यह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि अब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरे कार्य करो। मेरे इस प्रकार की स्तुति से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका कंजल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद की चंद्रमा सा मुख था और मस्तक पर ही चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सर्वांगी कमलबद्ध चरण में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत के प्रवृत्ति और सृष्टि स्थिति की देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहती हो और त्रिलोक की ही रचना से उनका संहार करती हो। इससे हे देवी, तुम गुणों से परे योगियों से पूजित उसके हृदय में वास करने वाली है और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। तुमको मेरा प्रणाम है। उन्हीं तीनों लोकों का आदि कारण और उससे भी परे निर्विकार सतरज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, स्थिति और प्रलय करती हो। हे गे ज्ञान वाली शिवे, लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से मैंने स्तुति की, तब वंदनीय काली जी मुझसे जगत स्पष्टता उनसे बोली कि हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझमें शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूँगी। तब मुझ पर ब्रह्मा ने कहा कि हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वे किसी रुद्र नाम से एक योगी को कैलाश पर रहने लगे। हे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगा कर तपस्या में लीन है और पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए, दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न की हैं, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़कर हमारे क्या विष्णु किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतः आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीरसागर से उत्तरी तट पर ही आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगन्माता देवी चिंतित और मनन में आश्चर्य करती हुई बोली कि देवी ने कहा कि विश्व स्पष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो। अरे ब्रह्मा के भी मन में ही शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझ में वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा। मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का ही उद्धार करने के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के ही स्वामी और किसी प्रकार योग से उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर है। हे ब्रह्मा, यह ज्ञान विमूढ़ता तुमसे कब से आ गई। वे तो माया के स्वामी पर से ही परे हैं।
आज ब्रह्मा उन्हें पुत्रवत मोहना चाहते हैं। ऐसा विचार कर देवी ने सोचा कि यदि उन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिससे कि शंकर जी प्रसन्न हो जावे और मुझ पर क्रोध भी न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा विचार कर देवी के मन में ही शंकर को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह कथन सत्य है। शंकर को मोहने के लिए मुझ में दूना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रयत्न अवश्य ही करूंगी जिससे शिव जी मोहित हो स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेंगे। मैं सती रूप धारण कर ही शिव जी की अग्रणी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके ही शिव जी को अपने बस में कर लूंगी। हे ब्रह्मण से ऐसे कहकर जगदम्बिका शिवा वहाँ तक ध्यान हो गई। मैं देखता ही रह गया। जब वह अलक्ष्य हो गई तब मैं अपने पुत्रों के ही पास गया और सारा वृत्तांत कहा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।